दोस्तों मैं आप आज आपके लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ अकाउंटेंसी का। आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और मैं ये सेकेंड पार्ट है अकाउंटेंसी का। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड चैप्टर, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि का वहन कौन करते हैं? पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन पर लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का वहन कौन करते हैं? तो पुराने साझेदार करते हैं। करें पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि संयोजन खाता कौन सा खाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता को लाभ हानि संयोजन खाता भी कहते हैं। तो ये कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट? तो नॉमिनल अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष बचता है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। किसमें किया जाता है? पुराने लाभ हानि अनुपात में किया जाता है। किसमें? पुराने लाभ हानि अनुपात में। रोकड़ खाता यानी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट? तो रियल अकाउंट। अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कहलाती है। लाभ, मूल्य वृद्धि, हानि, इनमें से कोई नहीं, तो मूल्य वृद्धि। ख्याति है, ख्याति गुडविल क्या है? अमूर्त संपत्ति। ठीक है, गुडविल अमूर्त संपत्ति है। वर्तमान साधारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। क्या होता है? वर्तमान साधारों के लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होता है ना, कोई भी परिवर्तन हुआ साधारों के बीच, तो वो फर्म का पुनर्गठन होगा। ठीक है, फर्म का विघटन नहीं, फर्म का पुनर्गठन होगा। ठीक है, साझेदारों द्वारा ली गई एकत्र बीमा पॉलिसी है संयुक्त पॉलिसी। ठीक है, साझेदारों द्वारा ली गई एकत्र बीमा पॉलिसी है संयुक्त पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। किसमें किया जाता है? साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते में। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करने पर क्या होता है? साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों की लेखा करने पर क्या होगा? वर्तमान साझेदारों को लाभ। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों को किस अनुपात में बांटी जाती है? उनके लाभ के हिस्से के त्याग का अनुपात, यानी कि त्याग का अनुपात। जब भी कोई नया साझेदार आता है ना, तो पुराना से त्याग करता है, तो इसी कारण यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो में उसको बांटा जाएगा। ठीक है, अब करा कि अधिलाभ क्या है? अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल का फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा इसको। त्याग अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग का अनुपात ज्ञात करना होता है कब? त्याग अनुपात कब ज्ञात करना होता है? जब साझेदार का प्रवेश होता है तब। ठीक है, साझेदार का जब प्रवेश होगा तो त्याग अनुपात, क्योंकि जो पुराने साझेदार इसमें त्याग करता है, इसलिए इसको त्याग अनुपात ज्ञात किया साझेदार के प्रवेश के समय। और साझेदार की मृत्यु और साझेदार का अवकाश ग्रहण करने के समय गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि साझेदार के प्रवेश के समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और साझेदार की मृत्यु के समय और साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, और साझेदार के प्रवेश के समय सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। आपको पिछले 3 वर्षों के लाभ 6,000 है, 9,000, 13,000 है और 8,000 थे। ख्याति का मूल्य औसत लाभ 2 वर्ष की है। ठीक है, तो इसको मैं बनाकर दिखाती हूँ। हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बटा नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट में कितना है? 6,000, 13,000 और 8,000। तो यहाँ हम उसको प्लस कर देंगे। 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 कितना वर्ष है? 3 है, 3, तो 3 नीचे लिख देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? तो मैं ऐड कर कितना आएगा? 27,000। इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे, कट करेंगे, कितना आएगा? 9,000। ठीक है, अब करें नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेस गुणा करेंगे। तो गुडविल निकालने का क्या होता है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में कितना आया है? 9,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना हुआ दिया? 2 वर्ष। तो 9 दूनी 18,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
18,000। देख लीजिए यहाँ पर 18,000 आंसर है। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को 18,000 लाकर दिखा दिया है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स, उसको ऐड करके भाग कर देंगे थ्री नंबर ऑफ ईयर्स से, और उसको गुणा निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ कर रहा है ए और बी साझेदार फर्म के, ठीक है, इसको मैं बनाकर दिखाती हूँ। ए और बी साझेदार फर्म, कौन कौन, ए और बी। सी प्रवेश करता है, कितना कितना हिस्सा करता है, 1/4 और फिर से भाग के लिए होता है। ए और बी का त्याग अनुपात, अब का त्याग अनुपात ज्ञात करना है, तो ए और बी का अनुपात कितना होगा, 1:1, ठीक है। ये चूंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि कितना टोटल प्रॉफिट कितना को मानते हैं, 1 को मानते हैं, तो 1 में से सी जितना हिस्सा लेता है उसको घटा देंगे 1/4, तो आ जाएगा कितना, 3/4। अब कितना सेक्रीफाइसिंग, यहाँ कर सेक्रीफाइसिंग से ज्ञात करिए, त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब जो बचा सी को तो हम लोगों ने दे दिया 1/4 हिस्सा, और जो बचा ये ए और बी का हिस्सा है। अब ए और बी कितना त्याग करता है, अपना अपना हिस्सा, तो 3/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3/16, और 3/4 इंटू 1/4 तो ये भी आएगा 3/16। तो 3:3 आया ना, तो इसको कर देंगे 1:1, तो 1:1 आंसर, 1:1 आंसर, ठीक है। फिर जिस प्रकार वो क्वेश्चन था इस प्रकार यही क्वेश्चन है। ए और बी साझेदार है, ठीक है, ए और बी जो कितना अनुपात में बांटते हैं, 3:1 में लाभ अनुपात करता है, ठीक है। और सी जो है भविष्य के लिए 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश करता है, तो सी को कितना हिस्सा मिला है, 1/4। चूंकि यहाँ लाभ मेंशन है तो टोटल लाभ मेंशन कितना होता है, 1 मानते हैं इसको, ठीक है। तो 1 में से सी का हिस्सा घटा देंगे 1/4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है। अब करा है कि यहाँ पर नया लाभ अनुपात कीजिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/4, ये वाला, तो 3×3 = 9, 4 × 2 16, और फिर से 3/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3/4 × 16, तो इसका रहेगा 9/16 अनुपात 3/16 अनुपात 1/4 से उसको गुना कर देंगे बराबर करने के लिए 4 से, तो 4/16 देगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आंसर, ठीक है, इतना आंसर आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का सेवानिवृत्ति और मृत्यु, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ। तो इसमें है हमने बताया था कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन होता है तो उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, और जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या डेथ होता है किसी पार्टनर का, तो उसमें हम लोग गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें इस समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला है लाभ प्राप्ति अनुपात गणना की जाती है। हम तो बता चुके आपको कि लाभ प्राप्ति यानी गेनिंग रेशियो कब फाइंड किया जाता है, जब साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है और मृत्यु तब, ठीक है। तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, ठीक है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है, तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, किसमें, अवकाश ग्रहण करने साझेदार के। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कौन वहन करता है, सभी साझेदार, ऑल पार्टनर्स करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है, तो मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों में। साझेदार को अवकाश ग्रहण के समय संचित लाभ को साझेदारों में बांटा जाता है, किस अनुपात में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। साझेदारी अधिनियम प्रावधान के करता है कि अवकाश ग्रहण करने पर वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी शेष का जिस दर पर ब्याज मिलना चाहिए वह कौन सा दर है, 6%। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति दी जाती है पुराने लाभ हानि अनुपात में, किसमें, पुराने लाभ हानि अनुपात में। आनंद बहादुर और चंदर एक समान लाभ बांटते हुए साझेदार चंदर के अवकाश ग्रहण करने का आनंद बहादुर इतना बांट लेता है, ठीक है, एक समान यानी कि 1:1:1, ठीक है, 3:2 के अनुपात में उसके हिस्सों को लिया है। तो आनंद बहादुर के मध्य नया लाभ अनुपात कितना होगा, 8:7।
अभिषेक, रजत और विवेक इतना 5:3:2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। यदि विवेक अवकाश ग्रहण करता है, विवेक अवकाश ग्रहण कर लिया, तो अभिषेक और रजत का मध्य नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? 5:3। ठीक है, तो ये मेरा ये बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।